तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों को पिछला क्लास समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते विशेषण। विशेषण क्या है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे विशेषण क्या है, ठीक। विशेषण का डिफिनेशन जानेंगे हम। तो हमको जानना है कि संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या? संज्ञा, है ना। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम के बदले में जो शब्द प्रयोग होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण, ठीक है। और विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण, है ना। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण और तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, है ना। तो इतना याद रखिएगा, इसमें रंग, गुण, अवस्था, और आकार, आकार का जो शब्द प्रयोग कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में रंग, गुण, अवस्था और आकार, इन शब्दों का प्रयोग जो कराता है उसे क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण। जैसे में देख लीजिए कि रंग ले लीजिए, हम जैसे बोलेंगे कि वह गाय, है ना, वह गाय काली है। गाय कैसी? वह गाय काली है। हम बोले हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम, है ना। वह है सर्वनाम है। और इसकी विशेषता क्या है? तो कौन सी गाय काली है? तो वह गाय काली है। काली क्या है? गाय। और इसकी विशेषता क्या है? यह काली है। गाय की विशेषता है कि यह काली है, ठीक है। और उसका देखिए गुण, है ना। तो क्या होगा कि वह लड़का अच्छे स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव का है। अब यहाँ पर भी आ गया, या फिर आप लिख सकते हैं कि राम अच्छे स्वभाव का है। हम नहीं बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हैं आपको उसी पर आधारित रहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं वाक्य, ठीक है। जैसे में लिखे कि वह अच्छे स्वभाव का है ना। वह अच्छे स्वभाव का है। वह कैसा स्वभाव का है? अच्छे स्वभाव का। उसका एक गुण है कि वह अच्छे स्वभाव का है, ठीक है। उसका आज यह अवस्था, जैसे हम लिखेंगे कि राम के पिता बूढ़े हैं। अच्छा, क्या बोले हैं कि राम के पिता बूढ़े हैं। राम के पिता कैसे हैं? तो राम के पिता बूढ़े हैं। कौन बूढ़ा है? तो राम के पिता, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि जो राम के पिता है उनकी विशेषता क्या है? तो उनकी विशेषता है कि वह बूढ़े हैं, ओके। उसका आ जाइए आकार पर। चलिए आकार पर हमें देखते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मैं बोलूँगा कि वह लड़का छोटा है ना। वह लड़का छोटा है। उसके बाद वह मोटा है, वह पतला है। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे सोहन पतला है। अच्छा, सोहन कैसा है? तो सोहन का आकार कैसा है? पतला है ना। इसका गुण क्या है? यह पतला है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया, ओके। चलिए दूसरा का क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, है ना। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ऐसा शब्द, है ना, जो किसी चीज़ को मापने या तोलने में हमारी मदद करता है, उसे परिमाण। जैसे मैं बोलूँगा कि चलिए जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे 4 kg यानी 4 किलो चावल चाहिए,
ठीक है। मुझे 4 किलो चावल चाहिए। अच्छा, मुझे कै किलो चावल चाहिए? तो 4 किलो, यानी इसमें जो 4 किलो है मापा गया है ना, तौला गया है। ओके, उसके बाद इसमें बोलूँगा वह 1 लीटर दूध पीता है। अच्छा, वो कितना दूध पीता है? तो 1 लीटर। दूध इसमें क्या हो गया? 1 लीटर। इसको दूधवा का हम क्या गिनते हैं? नहीं ना, इसको क्या करते हैं? इसको हम तौले हैं, है ना। परिमाण इसका कितना है? तो 1 लीटर। ओके, चलिए। तो चलिए, अभी क्या पढ़ लिया हम लोग? परिमाणवाचक। उसके बाद आ जाते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो हमें किसी संख्या के बारे में बताता हो, है ना। इसमें बोलूँगा यहाँ पे कि मेरी माँ 2 मीटर कपड़ा खरीदी, है ना। क्या है कि मेरी माँ 2 मीटर कपड़ा खरीदी। तो इसमें संख्या का बोध क्या हुआ? कि 2 मीटर, है ना। मेरी माँ कपड़ा कितनी खरीदी है? तो 2 मीटर। ओके, उसके बाद आ जाइए, इसमें कुछ भी लीजिए। मुझे 400 रुपये है। क्या है कि मुझे 400 रुपये है। मुझे कितने रुपए हैं? तो 400। 400 संख्या का बोध करा रहा है ना। 400 क्या किया? कि संख्या का बोध कराया। ओके, तो चलिए लास्ट है सर्वनामिक विशेषण। हम यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दिए सर्वनामिक विशेषण का, है ना। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम लग जाता है और उस वाक्य की विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे, क्या राम चोर है ना। हम क्या बोले? क्या राम चोर है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ राम संज्ञा है और क्या सर्वनाम है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे साफ साफ डिफिनेशन में लिख दिए हैं कि संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम लग जाता है और उस वाक्य की विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा के पहले आकर क्या लगा है? सर्वनाम लग गया, है ना। क्या कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि जहाँ पे हम पढ़ावे किए हैं वही लिखिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं और एग्जाम में नहीं आए तो, ठीक है ना। तो आप इसके अथी नहीं रहिएगा, इतना खाली याद रखिएगा कि संज्ञा के पहले आकर सर्वनाम लग जाता है। सर्वनाम में कोई भी 6 सर्वनाम से कोई सर्वनाम आके लग जाएगा तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। और जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे ताकि हम उनका डाउट सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।